नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल A1 स्टडी सर्किल पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, यूपी टीपीएससी पेट के एग्ज़ाम होने वाला है, संभवतः अक्टूबर महीने में होगा। ठीक है, तो उस संदर्भ में हम आपको तैयारी करा रहे हैं। ये क्या एंशियंट हिस्ट्री का क्लास चल रहा है। ठीक है, जिसमें हमने अब तक 370 क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक आज हमको ये शुरू करना था, प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। ठीक है, ये अब देखिए, टॉपिक वाइज पढ़ाने से एक फ़ायदा आप लोग को ये रहेगा कि आप लोग टॉपिक वाइज पूरी प्रिपरेशन कर लेंगे और सारे क्वेश्चन आप A to Z तैयार करेंगे। क्वेश्चन को आप एक पेपर और पेन लेकर नोट करते भी रहिएगा। वीडियो देखिएगा तो आप लोग पेपर और पेन लेकर इसको नोट करेंगे तो आपके पास एक नोट्स हो जाएगी। ठीक है, और जो आपको एग्ज़ाम में लास्ट टाइम पे आपको रिवीजन के लिए पर्पज़ से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो और ये जो क्लास होने जा रही है, जैसे भी ये क्लासें आपकी सीटेट, स्टेट, रीट जितने भी एग्ज़ाम होने होंगे या होने वाले हैं भविष्य में, उन सब में आपको बहुत लाभ करेगा। ठीक है, तो चलिए प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार में देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फटाफट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन कह रहा है कि 371 क्वेश्चन, हर्ष ने यानी सम्राट हर्षवर्धन ने निम्नलिखित में से किन राजाओं का लेखन किया, सम्राट हर्षवर्धन ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का, राजाओं नहीं, रचनाओं का लेखन किया था। ठीक है, 4 है प्रियदर्शिका, नागानंद, हर्षचरित या रत्नावली। ठीक है, ये 4 हैं। अब बताइए इनको, आपको कूट की सहायता से आपको बताना है कि इनमें से हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था। चलिए 71 क्वेश्चन है। देखिए यूपी आर ओ में भी पूछा गया क्वेश्चन है, सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, उन्हीं को हम करा रहे हैं। ठीक है, बताइए 371 का सही आंसर क्या हो जाएगा। अब कूट दिया गया है, इसकी सहायता से आपको देखिए हर्ष ने किया है तो इसका मतलब हर्षचरित तो होगा ही होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रियदर्शिका ये होगा। ठीक है, नागानंद इनकी भी रचना हर्ष ने की था। ठीक है, और उसके बाद 1 2 बस 2 ही है, नहीं 1 2 और ये 4, रत्नावली भी हर्ष की ही है। ठीक है, तो ऑप्शन में 1 2 और 4 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन लगा लीजिए इसका। ठीक है, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। ठीक, बी ऑप्शन लगा लीजिए, इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, हर्षचरित ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं होगा, इसको छोड़ के बाकी सभी होगा। ठीक है, चलिए इसका बी ऑप्शन लगा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। लाइफ ऑफ हेंसियांग हुईली, ऑप्शन बी कह रहा है कि द नेचुरल हिस्ट्री टॉलमी, ऑप्शन सी कह रहा है हिस्टोरियल फिलिपिकल। ठीक है, पॉम्पेइस ट्रोगस, या ऑप्शन डी कह रहा है द हिस्ट्रीज हेरोडोट्स। ठीक है, तो कह रहा है कि जोड़ा सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है मतलब मिसमैच है। ठीक है, ये आपको चेक करना है। तो इसका सही आंसर बताइए, सब लोग ट्राई कीजिए, क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, द नेचुरल हिस्ट्री जो है ये पुस्तक, इसके राइटर जो है टॉलमी, ये यही मिसमैच है, सही नहीं है। ठीक है, और बाकी सब सही है। द हिस्ट्री हेरोडोट्स की है, हिस्टोरियल फिलिपिकल पॉम्पेइस ट्रोगस की है, और लाइफ ऑफ हेंसियांग ये हुईली की है। ठीक है, बाकी सब सही है, यही वाला सही नहीं है, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 373 क्या कह रहा है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ये भी ऊपर की तरह क्वेश्चन है। कपूर मंजरी, हर्ष, हाँ, मालविकाग्निमित्र, कालिदास, मुद्रा राक्षस, विशाखादत्त। तो ये भी सही है। सौरादानंद, सौंदरानंद अश्वघोष है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है। मुद्रा राक्षस, विशाखादत्त ये सही है, मिस सही है। ठीक, और उसके बाद सौंदरानंद अश्वघोष ये भी सही है। उसके बाद मालविकाग्निमित्र कालिदास ने लिखा था, ये भी सही है। ठीक है, यानी ये भी करेक्ट है। और उसके बाद कपूर मंजरी, इसको हर्ष ने लिखा, ये गलत है। हैं, तो कौन सा सुमेलित नहीं है। जहाँ नहीं है वाला क्वेश्चन रहे उसमें आप थोड़ा सा एहतियात बरतिएगा, हैं, और उसको ध्यान से पढ़िएगा। तो कपूर मंजरी जो है यही, इसको रचयिता हर्ष, ये यही गलत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, ए ऑप्शन। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 374, फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है। 374 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, थोड़ा सा हम इसको जूम कर दें। हाँ ठीक,
देखिए निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, ये भी वही कह रहा है। रविकीर्ति, पुलकेशिन द्वितीय, भवभीति, कन्नौज के अशोक वर्मन, और सी है हरिशेण हर्ष, और डी है दंडी नरसिंह वर्मन। तो बताइए 374 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सब लोग ट्राई कीजिए एक बार। 374 का सही आंसर बिल्कुल सही, हरिशेण हर्ष जो है यही सुमेलित नहीं है, ठीक है, यानी इसका सी ऑप्शन, बाकी सब सुमेलित हैं, ठीक। 374 का सी ऑप्शन लगा लीजिए सब लोग फटाफट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसको भी देख लीजिए फटाफट। कालिदास, रघुवंश सही है, भास सप्रवास दत्तम, और सी ऑप्शन है सुबंधु कादम्बरी, और डी ऑप्शन है हर्ष रत्नावली। तो बताइए 375 क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सब लोग ट्राई कीजिए एक बार। बिल्कुल सही, इसका सही आंसर हो जाएगा सुबंधु जो है, सुबंधु कादम्बरी जो इसके सामने दिया गया है, इसकी रचयिता ये नहीं है, ठीक है। तो कादम्बरी की रचयिता सुबंधु नहीं है, उल्टा हम बोल दिए, ठीक है। तो कादम्बरी एक है जो भी हो रचना है, कादम्बरी एक रचना है, उसके रचनाकार सुबंधु नहीं है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन लगा लीजिए आप लोग, सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाकी सब कालिदास, रघुवंश, भास स्वप्रवास दत्तम और हर्ष रत्नावली ये सब सही है, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है, अब्दुल रहमान, हमीर रासो, चंद बरदाई, पृथ्वीराज रासो, जगनिक आल्हाखंड और नरपति नाल बीसल देव रासो। तो बताइए इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है। ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में ज़रूर, ठीक है। तो इसका जो अब्दुल रहमान हमीर रासो है यही सही नहीं है, ठीक है। अब्दुल रहमान हमीर रासो जो है यही सही नहीं है, और बाकी चंद बरदाई, पृथ्वीराज रासो ये सही है, जगनिक जो है आलाखंड ये भी सही है, नरपति नाल बीसल देव रासो ये भी सही है। तो अब्दुल रहमान हमीर रासो यही गलत है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका सही आंसर क्या टिक मारेंगे आप, ए ऑप्शन लगा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें भी मैच कराना है आपको। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पाणिनि के सामने दिया है कामसूत्र है, और वात्स्यायन, रजत अंगड़ी, चाणक्य अष्टाध्यायी, कल्हड़ अर्थशास्त्र, ठीक है। तो बताइए कौन सा जो है मैच नहीं कर रहा, मतलब कि सुमेलित नहीं है, सही मैच नहीं कर रहा है। बताइए इसका सही आंसर, इसको मैच कराना है यार, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैच कराना है। तो चलिए फटाफट इसको मैच करा लेते हैं 377 क्वेश्चन को, ठीक है। पाणिनि अष्टाध्यायी के है, सबको पता है, ठीक है। और उसके बाद वात्स्यायन ये सबको पता है, कामसूत्र देखिए क्या हो जा रहा है, ये है कामसूत्र, हाँ कामसूत्र को वात्स्यायन ने लिखा था, अष्टाध्यायी को पाणिनि ने लिखा था, चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, ठीक है। अर्थशास्त्र के पुत्र जो कि वहाँ के मौर्यों के उसके क्या बोलते हैं शासन व्यवस्था से राजनीतिक यानी कि विषय पर आधारित है, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद कल्हड़ बच रहा है, तो रजत रंगड़ी के कल्हड़ हैं, ठीक है। तो यानी कि ए का 3, हाँ बी का 1, ए का 3 बी का 1, हाँ ए का 3 बी का 1 कौन सा ऑप्शन में है, ये हाँ देखिए ए ऑप्शन, ये हो गया। 377 का ए ऑप्शन लगा लीजिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 378 क्या कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और सूचियों की सहायता से सही कूट का चयन करके उत्तर देना है, ठीक है। एक तरफ से फर्स्ट सूची में रचनाएं हैं, दूसरी सूची में विषय हैं। तो अष्टांग संग्रह, नाटक कला, 10 रूप, व्याकरण, लीलावती, गणित की पुस्तक, महाभाष्य, आयुर्विज्ञान है। तो इसका बताइए अब ये कूट की सहायता से मैच करा के आपको सही आंसर बताना है, ठीक है। चलिए फटाफट इसको भी कर लीजिए, ठीक। अब इसमें कौन से रचना किसकी है, ठीक है, यही आपको बताना है, ठीक। तो अष्ट संग्रह जो है आयुर्विज्ञान है, हाँ अष्ट संग्रह जो है रचना आयुर्विज्ञान संबंधित है, ठीक। और इसके बाद 10 रूपक जो है नाट्य कला है, हाँ नाट्य कला पे है। और उसके बाद लीलावती किसकी है, बताइए लीलावती किसकी है, तो लीलावती बिल्कुल सही, गणित से संबंधित पुस्तक है। और उसके बाद एक बच रहा है लास्ट का महाभाष्य जो है व्याकरण है, ठीक है।
तो हो जाएगा आपका ए का 4, हाँ, अब बी का 1, सी का 3, ए का 4, बी का 1 का 4, बी का 1, सी का 3, ठीक, बी ऑप्शन लगा लीजिए इसका, ठीक है, यही होगा ऑप्शन, ऐसा ही मैच कराना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है इसमें भी, और सही उत्तर का चयन करना है सूची की सहायता से, तो इसमें भी मैच कराना है, ठीक। तो चलिए मैच कराते हैं, फटाफट देख लेते हैं। सर्ववर्मा के जो लेखक हैं कि किस ग्रंथ के हैं, तो सर्ववर्मा का जो कातंत्र है, ठीक है, यही कातंत्र के लेखक सर्ववर्मा है, ठीक है। और उसके बाद शूद्रक जो हैं लेखक, ये किसके हैं, शूद्रक जो हैं मृच्छकटिका के हैं, मृच्छकटिक, ठीक है। उसके बाद विज्ञानेश्वर जो हैं लेखक, ये इनकी कौन सी रचना है, ये ग्रंथ है, तो विज्ञानेश्वर का मिताक्षरा के विज्ञानेश्वर हैं, और लास्ट में रजत रंगड़ी, इसका कल्हड़ आप लगा लीजिए, ठीक है। तो ए का 4, बी का 3, ठीक है, ए का 4, बी का 3, आपको ऑप्शन देख लेना होगा, ए का 4, बी का 3 किसी में है, ए का 4, बी का 3, ठीक, बी का 3 हाँ यही है, इसका बी ऑप्शन लगा लीजिए, ठीक, इसका बी ऑप्शन लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा, एक सेकंड, अच्छा ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गई है भाई, अब इसमें क्या करना है, आपको बोलना पड़ेगा हमें, ठीक है। चलिए हम एक एक लाइन बोल दे रहे हैं, आप इसको ठीक से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडुका, ठीक है, पोडुका नाम से द पेरिफ्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था, ठीक है, कौन सा बंदरगाह था पोडुका नाम से, द पेरिफ्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, बताइए। ये कौन सा बंदरगाह है आगे, ठीक है, बंदरगाह पोडुका है, ये पोडुका, हाँ, इस नाम से, हाँ, द पेरिफ्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी के लेखक जो थे उनको ज्ञात था। अरिकामेडु, ताम्रलिपि, कोरके या फिर बारबेरिकम। चलिए 380वां क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, अरिकामेडु, ए ऑप्शन लगा लीजिए, ठीक है। तो हमने 380 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। 381 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या रामावतरम का लेखक था, तमिल रामायण या रामावतरम का लेखक था, कंबन, कुट्टन, नत्रय और टिक्कड़, हाँ, ऑप्शन डी। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, अब बताइए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा। 381 क्वेश्चन का सही आंसर सब लोग ट्राई कीजिए, बिल्कुल सही, कंबन होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, ठीक है। तो अष्टाध्यायी के लेखक सभी को पता है, ठीक, इसके पाणिनि जी हैं, वेदव्यास, सुखदेव और वाल्मीकि ये लोग नहीं हैं, ठीक है, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसका बी ऑप्शन लगा लीजिएगा। गुप्त काल में किसने आयुर्विज्ञान विषय की रचना की थी, गुप्त काल में, सौमिल ने, शूद्रक ने, शौनक ने या सुश्रुत ने, ठीक है। तो गुप्त काल की बात हो रही है, ठीक, इसका सही आंसर बताइए सब लोग क्या हो जाएगा। 383 क्वेश्चन का, गुप्त काल में आयुर्विज्ञान विषय की रचना किसने की थी, बिल्कुल सही, सुश्रुत ने की थी, डी ऑप्शन। सुश्रुत जो था गुप्त काल में ही आयुर्विज्ञान का रचना इसने की थी, ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन लगा लीजिएगा 383 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है। मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है, मुद्रा राक्षस के लेखक के बारे में पूछ रहा है, सुघोष हैं, विशाखा दत्त हैं, कालिदास है या फिर भास हैं, ठीक है। तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाखा दत्त हैं, बी ऑप्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 कुमार चरित्रम, इसके रचनाकार थे, कौन थे, सूरदास, दंडिन, तुलसीदास या कालिदास। 10 कुमार चरित्रम किसकी रचना है, तो बिल्कुल सही, इसकी रचना है 385 क्वेश्चन, ठीक है, दांडिन महोदय थे 10 कुमार चरित्रम के रचनाकार, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट इसका बी ऑप्शन लगा लीजिएगा 385 का। 386 पे आते हैं। द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक, द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया, इसके लेखक कौन थे, डी.के. चक्रवर्ती हैं, डी.पी. अग्रवाल हैं, W.A. फेयर सर्विस हैं या फिर ए घोष हैं, बताइए। इसका द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया, यह एक पुस्तक है, ठीक, इसके लेखक कौन है। चलिए सब लोग ट्राई कीजिए, इसका सही आंसर बताइए सब लोग, बिल्कुल सही, W.A. फेयर सर्विस, सी ऑप्शन है, ठीक है, इसका सी ऑप्शन लगा लीजिए 386 का। W.A. फेयर सर्विस जो है यही द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देख लीजिए, कल्हड़ की रजत रंगड़ी। अब देखिए कल्हड़ और रजत रंगड़ी दोनों दे दिया, को किसने आगे बढ़ाया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। बिल्हड़ में मेरुतुंग ने, बिल्हड़ में मम्मट ने, जोनराज एवं मेरुतुंग ने, या फिर जोनराज एवं श्रीवर ने। देखिए चारों ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं बस कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो इसमें आपको अगर क्लियर कट मालूम नहीं रहेगा तो इसमें आप फंस सकते हैं। तो बताइए कल्हड़ की रजत रंगड़ी किसने आगे बढ़ाया था। 387 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, जोनराज एवं श्रीवर ने, डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन थे, अशोक थे, आर्यभट्ट थे, मनु थे या वात्स्यायन थे। तो विधि निर्माता, प्राचीन काल में महान विधि निर्माता कौन थे, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो बताइए 388 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, राजा मनु। इन्होंने मनु संहिता जारी की थी, ठीक है। तो उस टाइम के विधि निर्माता कहे गए थे ये, ठीक। चलिए ये हो गया क्वेश्चन 388 का, सी ऑप्शन लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है। महाभारत जो है क्या है, एक महाकाव्य है। ये मूलतः किस रूप में जानी जाती है, बृहद कथा के रूप में, ब्रह्मांड के रूप में, बृहद संहिता के रूप में या जय संहिता के रूप में, ठीक है। तो महाभारत ब्रह्मांड है, ठीक है ना, एपिक महाकाव्य, ठीक। तो 389 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, एक मिनट, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है, सॉरी यहाँ के कन्फ्यूज़न है। महाभारत को मूलतः जय संहिता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गई तो इसको करेक्शन कर लीजिएगा, डी ऑप्शन, जय संहिता के रूप में जानी जाती है महाभारत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान जैन विद्वान कौन, हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे, हैं, किसकी सभा को अलंकृत करते थे महान जैन विद्वान, ठीक है। अमोघवर्ष की, कुमारपाल की, जय सिंह सिद्धराज की या विद्याधर की। तो 398 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, कुमारपाल की। कुमारपाल की जो सभा को अलंकृत करते थे महान जैन विद्वान कौन, हेमचंद्र जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। एक सेकेंड, महान जैन विद्वान, अच्छा ये हो गया, ठीक। इस पे आते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 392, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेत्ता थे, मध्यकालीन भारत के, ठीक है। विज्ञानेश्वर थे, हेमाद्रि थे, राजशेखर थे या जीमूत वाहन थे, ठीक है। 392 क्वेश्चन को बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, विज्ञानेश्वर थे, मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये ऑप्शन लगा लीजिएगा। कोई कह रहा है कि निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों और लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है। तो मालाधर बसु, हेमचंद सूरी, पार्थ सारथी या फिर सायण। तो 393 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए, सब लोग ट्राई कीजिए, बिल्कुल हेमचंद सूरी हैं। हेमचंद सूरी जो है मध्यकालीन विद्वानों और लेखकों में से जैन धर्म का अनुयायी था, इसने जैन धर्म अपनाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। गीत गोविंद का रचयिता कौन थे, गीत गोविंद जो कृति है इसका रचयिता कौन थे, विद्यापति, सूरदास, जयदेव या मीराबाई, ठीक है। तो चलिए 394 का सही आंसर बताइए, सब लोग ट्राई कीजिए एक बार, बिल्कुल सही, जयदेव। जयदेव जो है गीत गोविंद के रचयिता हैं, सी ऑप्शन लगा लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों के पर पुस्तक लिखी है, काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर एक पुस्तक भी लिख डाली। तो ऑप्शन ए भोज, ऑप्शन बी गोविंदराज, ऑप्शन सी चंद्रवर्मन और ऑप्शन डी महिपाल। बताइए 395 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, भोज। भोज ने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर एक पुस्तक लिखी है, ठीक है। चलिए ए ऑप्शन लगा लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए फटाफट क्या कह रहा है। बराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका का आधारित है, बराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका जो है वो आधारित है किस पर, पर्शियन ज्योतिर्विद्या पे, यूनानी ज्योतिर्विद्या पे, ईरानी ज्योतिर्विद्या पे या फिर मेसोपोटामियन ज्योतिर्विद्या पर, हैं। तो बराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका ये आधारित है, पंच सिद्धांतिका जो है बराहमिहिर की है, ये किस पर आधारित है ये पूछ रहा है, ठीक। तो बताइए इसका 396 का सही आंसर बताइए, सब लोग ट्राई कीजिए, बिल्कुल सही, यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है, ठीक है।
का सिद्धांत यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। इसका बी ऑप्शन लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव का स्थानिक मान की खोज की थी? भारतीय दशमलव का स्थानिक मान की खोज करने वाला कौन भारतीय गणितज्ञ था? ऑप्शन ए कह रहा भास्कर ने, ऑप्शन बी बराहमीन ने, ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त ने, या ऑप्शन नंबर डी आर्यभट्ट ने। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 397 क्वेश्चन का सही आंसर सब लोग ट्राई कीजिए एक बार। बिल्कुल सही, इसका सही आंसर है आर्यभट्ट ने की थी दशमलव का स्थानिक मान की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है कि गौड़वहों के रचयिता थे। गौड़वहों के रचयिता कौन? ठीक है, हरिशेर, आर्यभट्ट, बागपति या बाणभट्ट। चलिए इसका सही आंसर बताइए। बिल्कुल सही, इसका सही आंसर है बागपति थे। ठीक, चलिए फ्रेंड अपने क्वेश्चन को वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको 399 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे वीडियो। ठीक है, तो वीडियो का पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं वो आपके पास पहुँचने भी चाहिए। ठीक, तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।